बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की नई वीडियो में खुश आमदी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 झूठे खुदाओं के बारे में कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे बुतों का जिक्र करेंगे कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है लात। जहालत के दौर में लात बुत बहुत ही माना जाना था। लात बुत शक्लो सूरत के लिहाज से मुरब्बा शक्ल इख्तियार किया हुआ था। अहले अरब इस बुत की इबादत करते थे। जहाँ मस्जिद ताइफ का बायां मीनार है, इस जगह पर इस बुत को नस्ब किया गया। कबीला बनु सकीफ इस बुत की दिलो जान से इबादत करते थे। और तारीखी रवायात मिलती हैं कि खाना काबा पर हमला करने के लिए इब्राहा का लश्कर जब ताइफ से गुजरा तो कबीला बनु सकीफ ने इस लश्कर की और बादशाह इब्राहा की खूब भुगत की। तो दोस्तों, ताइफ वालों को ये डर था कि कहीं ये लश्कर हमारे बुत लात को खत्म न कर दें। लात का मतलब है सत्तुओं को फरोख्त करने वाला। और दोस्तों, अरब की तारीख में एक शख्स हिज्जाज के लिए सत्तू बनाता था। वो एक इंतहाई नेक और परहेजगार शख्स था। और दोस्तों, जब उस सत्तू बनाने वाले का इंतकाल हो गया तो अहले अरब के लोगों ने जिस जगह वो बैठकर सत्तू बनाया करता था उस जगह पर बुत तैयार किया। और शुरू में लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बुत बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और काफिर दूर दराज से इस बुत को पूजा करने के लिए आने लगे। लात का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। सूरह नजम की आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला ने लात का जिक्र कुछ इस तरह से फरमाया है कि ए लोगों, क्या तुमने लात और इज़ा देखा? इस्लाम से पहले अहले अरब के लोग अज़ा मूर्ति की बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। अज़ा मूर्ति अपने दौर की मानी जानी मूर्ति थी। दोस्तों, लोग दूर दराज से इज़ा के पास आकर मन्नतें मांगते और चढ़ावे भी चढ़ाया करते थे। अरबों का कहना था कि इज़ा एक नेक परहेजगार औरत थी जो ताइफ के लोगों को एक वीरान जगह से मिली थी। रवायात में है कि जो कोई भी इस लड़की को बुरी निगाह से देखता था पर कोई ना कोई आफत आ जाती थी। यही वजह थी कि अरब के लोग उसको खुदा की बेटी मानते थे। नाउजुबिल्लाह, फिर ये औरत अचानक ही गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, अरब के कुछ लोगों ने मक्का और ताइफ के दरमियानी फासले पर वादी नखला में इस लड़की का बुत तैयार करके नस्ब कर दिया। ताइफ, कुरैश और दूसरे इलाकों से लोग अज़ा बुत के पास अपनी बड़ी बड़ी मुरादें लेकर आया करते थे। जिसकी मुराद पूरी हो जाती वो कुर्बानी का जानवर लाकर ज़िबा कर देता। अज़ा मूर्ति की खासियत ये थी कि ये लोगों से बातें भी करती थी। तो दरअसल ये एक शैतान औरत थी। इस शैतान औरत की रिहाइश इसी बुत के करीब एक दरख्त पर थी। और दोस्तों, जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा बुत को तोड़ने और उस दरख्त को काटने की जिम्मेदारी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बुत को ना ही सिर्फ तोड़ा बल्कि इस औरत को भी मार दिया। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है मन्नात। मन्नात भी लात की तरह अरबों का एक नामी ग्रामी बुत था जिसको वो खुदा का दर्जा देते थे। दौरे जहालत में अरब और कुरैश के लोग मन्नात की तकदीर और मौत का खुदा मानते थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि मन्नात बुत सबसे पुराना बुत तस्लीम किया जाता है और मन्नात का मंदिर मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ था। सारा अरब मन्नात बुत की इबादत करता था, लेकिन यसरब के दो कबीले औस और खजरज मन्नात बुत को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। वो जो भी बड़ा काम करते थे यहाँ आकर मन्नतें मांग कर जाते थे। दोस्तों, कबीला औस और खजरज में ये रवायात थी। और जब ये लोग हज करके वापस आते तो अपना हराम मन्नात बुत के करीब आकर उतारा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जहालत के उस दौर में लोग हज करने के लिए नहीं जाते थे जब तक वो लोग मन्नात बुत की इबादत नहीं कर लेते थे। फतेह मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इस बुत को ख़त्म कर दो। तो इस पर हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बुत का नाम और निशान मिटा दिया। और दोस्तों, अरब के लोग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तबलीग की वजह से दीन इब्राहिमी पर कायम थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया। तौहीद की शार इनमें बाकी थी। हत्ता कि उमरू बिन लखी मक्का का एक ताकतवर सरदार के तौर पर सामने आया। बनु खुजा के सरदार उमरू बिन लखी की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग इसके पैरोकार बनने लगे। एक दफ़ा उमरू बिन लखी मुल्क शाम गया तो वहाँ उसने लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा। शाम चूँकि अम्बिया की सरजमीन थी, इसलिए उमरू बिन लखी बहुत मुतासिर हुआ और उसने इसी बात को हक जाना। दोस्तों, मुल्क शाम से वापसी पर वो हबल बुत को अपने साथ ले आया और खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूँकि उमरू बिन लखी को
दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदेगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे और साथ ही साथ उनसे मुरादें मांगा करते और समझते थे कि वही खुदा की तरह उनकी मदद करेगा। और यहाँ पर बुखारी शरीफ की हदीस से हमें मालूम होता है कि अहले अरब कौम नूह की बुतों को भी पूजा करते थे। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है योगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में 5 इबादत गुजार लोगों में एक यगूस बुत का था। यगूस नामी शख्स अपनी इबादत की वजह से बहुत मशहूर था। यही वजह थी कि उसकी वफात के बाद लोगों ने उसकी मूर्तियाँ बना ली और अपने घरों में नस्ब कर ली। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इन मूर्तियों की इबादत करते हुए देखा तो उन लोगों को उन बुतों की इबादत से मना फरमाया, लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बात पर यकीन न किया। अल्लाह ताला ने उस कौम को सैलाब की जद में तबाह कर दिया। और दोस्तों इस बुत का जिक्र सूरह नूह में दूसरे 4 बुतों के साथ भी किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वुद बुत के बारे में। ये बुत भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। ये कौम उस बुत को मोहब्बत और इबादत का खुदा मानती थी। अरब वालों ने इस बुत को 2 बतौले जंदल के मुकाब पर नस्ब कर दिया था। कबीला बनी कल्ब और कबीला परेश के लोग इस बुत को अपना खुदा तस्लीम किया करते थे। अरब की तारीख में बहुत ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है और दोस्तों इसको वुदम इबम का नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर बाज़ मौरखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में पूजा जाने वाला बुत गणेश भी बुत की एक शक्ल है। अब दोस्तों बात करते चलूँ नस्र पर, तो नस्र के लग़वी मानी है गत या उकाब के। नस्र नामी इस झूठे देवता का नाम कुरान पाक की आयत नंबर 30 में जिक्र हुआ है। ये अरब के इलाके बुरका में नस्ब किया गया था, जो शक्ल सूरत के लिहाज से बिल्कुल उकाब जैसा मिलता जुलता था। कबीला हुमीर के लोग इसको अपना खुदा तस्लीम करते थे। कौम सबा की पुरानी किताबों में इसका नाम नसूर लिखा हुआ है और इनकी इबादत करने वालों को अहले नसूर के नाम से पुकारा जाता था। सल्तनत रोमा के दौर में इस बुत की इबादत बड़े उरूज पर की जाती थी। और दोस्तों रोमन के लोगों के ख्याल में ये बुत ताकत और लफानियत का निशान है। ताकत हासिल करने के लिए इसकी खूब इबादत की जाती थी और इसके आगे माथे भी टेके जाते थे। दोस्तों यहाँ पर बात करता चलूँ बाल बुत की, तो बाल बुत का नाम भी कुरान पाक की सूरह अस्फात आयत नंबर 125 में आया है। इस बुत की इबादत हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। जिस शहर में ये बुत नस्ब था, इस शहर का नाम भी बालबक रखा गया था और कहा जाता है कि ये सोने का तैयार किया गया बुत था, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 हाथ बताई जाती है। और दोस्तों वहाँ के लोगों की जहालत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बुत की देखभाल करने के लिए 400 मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते थे। इस बुत को बाल के रसूल कहा जाता था। इस बुत पर पैदा होते ही बच्चे कुर्बान किए जाते थे। इस बुत की इबादत करने वाली कौमें यहाँ अपनी मुरादें लेकर आती थी। जिनकी मुरादें पूरी हो जाती थी, जब उनके घर कोई बच्चा पैदा हुआ होता था, वो उसी वक्त वो बच्चा इस बुत को बतौर नजराना पेश किया जाता था। फिर इन बच्चों को आग में डालकर मार दिया जाता था। अल्लाह ताला ने उन बुतों का कुरान पाक में इसलिए जिक्र किया है कि हम इनसे सबक हासिल करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने में मशगूल हो जाएं और ऐसी शिर्क और बिदअत से महफूज रहें। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज फरमाए। और दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।